हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग फिर से मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार सिविल कोड के लिए, इसलिए हम लोग मैथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरे मैथ में मैथ ला सकते हैं। और हिंदी की बात करें, जीके की बात करें, इंग्लिश, ये सब भी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन मैथ ऐसा विषय है, यानी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको तैयारी करना है, ठीक है। और एनर्जेटिक पैशनेटिव बनिए, ठीक है ना। स्टूडेंट का मतलब होता है, स्टूडेंट का मतलब भी होता है कि अंदर से एनर्जेटिक जोशीला होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर अभी से ही आराम फरमाएगा, ओके, यानी जो रेस्ट चाहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टूडेंट का मतलब होता है आप कठोर रहो, अंदर से कठोर जितना हो सके उतना। अगर शरीर से पसीना भी निकल रहा है, पड़ रहे हैं, तो अभी तो खैर ठंडी का मौसम है, कोई नहीं, लेकिन ठंड भी लग रहा है तो ठीक है, इग्नोर कीजिए। कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एकदम किताब पे, ठीक है ना। किताब पे होना चाहिए आपका माइंड। अगर किताब पे होगा तो समझ लो कि आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट कर कर उस समय जब आप पढ़ रहे हो, मोबाइल से, अगर देखिए आजकल तो डिजिटल दुनिया है, मोबाइल का उपयोग जैसे कि आप अभी क्लास कर रहे हो तो उस समय देखिए, फिर खत्म हो गया रख दीजिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए, कॉपी पर उतार कर लिखिए। जरूर लिखना जरूर है। कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो पेन से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कलम उठाकर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लिख लेते हैं अपनी भाषा में, नोट्स बना लेते हैं और कुछ दिन बाद उसे रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपकी भाषा में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का, हाँ, स्टूडेंट है, अगर आपके पास बादाम है, रोज़ 4 5 6 7 बादाम खाइए। क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक, आपको मतलब सुस्त नहीं हो पाओगे, आप स्ट्रॉन्गेस्ट रहोगे अंदर से। शरीर बेशक कमज़ोर हो लेकिन एनर्जी रहेगा भरपूर, इतना ये बादाम खाने से। तो इसको यूज कीजिए स्टूडेंट। सुबह पानी में फुला कर भी खाइए, मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मैथ का सवाल देखते हैं। क्या है, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। पिछले समय के 3/4 यानी 3 देख लीजिए, 3 के 4वें हिस्से में, मतलब वे समय में उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, यानी 4 घंटा जो लग रहा है उतने के मुताबिक बता रहा है, ठीक है। तो हम 4 घंटे को लेकर चलेंगे। फिर देखिए, बोल रहा है दूरी तय करने के लिए कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होनी चाहिए। सवाल को समझेंगे आप 1 से 2 बार, बेशक आपका भाषा निकल जाएगा कि आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, ओके। देखिए, एक कार है, 300 किलोमीटर दूरी, यानी डी आपको पता है 300 किलोमीटर। चूंकि नया समय आपको निकालना पड़ेगा। प्रश्न में पूछ रहा है ये कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। कितना? 4 घंटे लगते हैं। और पिछले समय के यानी 4 घंटे के साथ लेकर चलना है। चूंकि 4 का कितना, 3/4वां हिस्सा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए नया समय। समझ में आया? नहीं, देखो, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार है, मैंने उसका डिस्टेंस लिख लिया। क्योंकि जितना दूरी तय करती है उसको दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 घंटा लगता है। फिर 4 घंटा के 4 घंटेवें हिस्से के 3, यानी 4 घंटेवें हिस्से के 3 समय में उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसे गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितना गति करेगी, कितना होना चाहिए उसका, ये पूछ रहा है। तो अब नया समय सबसे पहले कैसे निकालेंगे? क्योंकि नया समय हो जाएगा 4 × 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका 3 आ गया समय, ओके। 3 घंटा नया समय आ गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है गति निकालना है, ओके, के लिए गति, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, पता है ना, दूरी बटा समय हो जाएगा, चाल। गति मतलब चाल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 और बटा 3, क्या हो गया, यानी 100 किलोमीटर। यही तो आंसर हो गया, कुछ है इसमें? राइट आंसर डी हो गया। समझना है, समझ का खेल है, मैथ कॉन्सेप्चुअल है। अब रटेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बाबर भारत में कब आया था, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये सब तो फैक्चुअल है, मतलब फिक्स है। लेकिन मैथ फिक्स नहीं रहता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भला डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं आपके पास तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लाइट चला गया है, रुकिए हम इन्वर्टर ऑन करते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर ऑन हो गया, आप लोग अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए, अगला सवाल हम देते हैं।
देखिए ऐसा सिलेबस से प्रश्न रहेगा आपको, तो ये नहीं देखना है कि हम आसान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस आपको कवर करना है। मैथ ऐसा विषय है कि अगर आप सिलेबस कवर नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इस पर आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि ये इतना नॉर्मल है कि थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लेवल यही रहेगा, एडवांस लेवल में रहेगा। हो सके 2-3 स्टेप और बढ़ा दे, लेकिन सेम रहेगा। ओके, तो इस तरह आप पहले सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है देखिए। तो हालांकि है नहीं कुछ, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। एक और सवाल देते हैं इसमें आपको हम। 600 का 30% का 200% क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 60 भागा 30 का 10% का 5% क्या होगा। ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। सॉल्व कीजिए कितना मान आ रहा है इसका, ठीक है। देखो स्टूडेंट हैं तो एक और चीज़ बताते हैं, नॉलेज के लिए जानकारी है। आप जब आप तैयारी करते हो ना किसी चीज़ का, तो समाज में कई तरह के लोग मिलेंगे। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपको गलत बोलेंगे और एक सही बोलेंगे। लड़की भी होगी तो कुछ लड़कियां मतलब उन लोग इग्नोर करती हैं कि हाँ ये ऐसी है वैसी है। लड़का भी होगा तो कुछ लड़के भी बोलते होंगे कि ये लड़का जो है ना, मतलब कुछ सपोर्ट में होंगे और कुछ अनसपोर्ट में होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। अंदर से सिर्फ आपको ये रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। कोई कुछ भी बोलता है, कौन कौन क्या बोला, सिर्फ ये बोलिएगा कौन, सॉरी, आई एम सॉरी, बोल दीजिए बस, और बाकी फोकस करना स्टडी पर। देखिए कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए लोग। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 गुने 60% का बटा 100 होता है, ठीक है। फिर गुना का मतलब गुना होता है। उसके बाद 350 है, परसेंटेज का मतलब 100 है। चूँकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। गुना कीजिए 15 छक्का 90, 90 गुने 35, यानी 9 पचे 45 का 5 और 9 तिया 27 जीरो 31, 31 50, ठीक है। तो राइट आंसर आपका आ रहा है 31 50 आ गया। सिंपल है। उसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चूँकि 600 का मतलब गुना, फिर 30 और बटा, इसमें गुना भाग का खेल है और कुछ नहीं है। जिनका ये बेस मजबूत होगा, आप देखिए मैथ में यही सब चीज़ है, जोड़ घटा गुना भाग स्ट्रॉन्ग है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ आपको समझने में मदद मिलेगा। ये नहीं है तो फिर आपको बेसिक में मजबूत करना पड़ेगा। फिर यहाँ तो हम बता नहीं सकते हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ओके, तो देखिए यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। फिर का है तो का मतलब गुना, फिर 2 परसेंटेज का मतलब जब भी परसेंटेज लगा होगा किसी भी, तो उसको समझ लीजिए कि मतलब बटा में 100 होगा, ठीक है। तो 200 बटा क्या हो जाएगा 100। फिर उसी तरह सॉल्व कीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 36 18, 18 दूना 36 यानी 360। सिंपल है। फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हम इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी 60 है तो इसमें भाग दीजिएगा तो 30 दूना 2 आएगा, ठीक है। तो 2 गुने का है, ओके, 2 गुने, तो का मतलब गुना, ठीक है। 10% है तो 10% को हम 1/10 डायरेक्ट लिख देते हैं। चूँकि 10% 10/100 होगा तो डायरेक्ट 1/10 लिख दिया। चूँकि का है तो फिर अब गुना लिखेंगे। फिर उसके बाद 5% है तो 5 बटा परसेंटेज का मतलब 100। देखिए 2 पंजे 10, 5 5 कट गया, क्या 1/100। ऐसे ही सॉल्व करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी आप सबके लिए अच्छा नहीं कहलाएंगे। उसी तरह मैथ है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। आप जितना अपने आप को लगाएंगे उतना ही आप यहाँ पर अच्छा होंगे। और जितना ही आप मतलब किसी की बातों को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, 2 बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो आप सभी के नज़रों में अच्छा है। गलत का विरोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, सुधा बोलेगा लोग। लेकिन ऐसा भी नहीं रहना है। स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं। रियल एजुकेशन का मतलब होता है कि गलत को गलत और सही को सही बोलो, चाहे आपके घर में क्यों खुद ना हो। विरोध करना है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आपके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो आप उंगली उठाइए। आप उंगली नहीं उठाते हैं आज तो कल बहुत बड़ा वो सौगात हो सकता है, बहुत बुरा साबित होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ
इन बाहरी दुनिया होती है स्टडी के अलावा, वो सभी मैं बातें आप लोग को बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस है ये सब पढ़ने के लिए, तो मुझे बेहतर पता हो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा चार्ज करते रहता हूँ, ठीक है ना। आपके अंदर एक ऐसी ज़मीर होती है जो सोया रहता है, सिर्फ उसे थोड़ा सा एक बार शॉर्ट सर्किट दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो जलने लगेगा। उसी तरह आपके अंदर होता है। चलिए नोट कीजिए, अगला सवाल देते हैं हम। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, मैथ है तो मैथ में कलम उठाना पड़ता है दोस्तों के। 24,000 रुपये की निवेशित राशि, यानी 24,000 रुपये की राशि निवेश की गई 5 वर्षों के लिए, कितने दर से? 8% वार्षिक दर से। सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, तो सब चीज़ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साधारण ब्याज से दर से प्राप्त राशि यानी मिश्रधन निकालना है। प्राप्त राशि मूलधन भी है, सिर्फ आपको मिश्रधन निकालना है। अब चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए, कितना राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम देने से आप फेल हो जाते हैं तो अपने आप को फेलियर मत समझिए। एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम देने से अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो फेलियर थोड़े है। हो सकता है कि 1-2 नंबर से उसका मार्क्स कम आ गया हो, इसलिए उनका डिसलेक्शन हो गया हो। तो उन सब चीज़ों को न देखते हुए भी आगे पढ़ना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप सबसे बेस्ट हैं और आपको अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। ओके, जो इंसान अपने आप को हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, सिर्फ उसको पहचानने की कमी होती है। आप बेस्ट हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासा है, ऐसी पावर है जिसके बदौलत आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सब कोई तो गेन नहीं करता है, कोई बात बताता है, वही लोग बातें समझते हैं। जैसे कि कोई एकदम कंसंट्रेट माइंड को कर कर किसी की बातों को ध्यान से सुनता है, वो सक्सेस हो जाता है और बातों को फॉलो करते हैं। तो और आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया में अगर कोई बोलता है कि हम मेरे पास इकोनॉमिकल कंडीशन है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पढ़ना नहीं चाहता है, समझ लो। देखो 24,000 रुपये की राशि सॉल्व करते हैं। चूँकि आप सब चीज़ इसमें दिया है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। एक और ट्रिक होता है PRT और बटा 100। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। P का मान 24,000 है, 24,000 रहने दिए। R का मान 18% है, 18% रहने दिए। समय 5 वर्ष है, 5 लिख दीजिए और बटा में 100 है, 100 रख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एगो जीरो बचेगा यहाँ पर। ओके, यानी 2400 गुने 90, देखिए कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा, 24 से है ना, ठीक है। तो 9 चौका 0 का 0, 9 चौका 36 का 6, 9 दूना 18, यानी 21, 216 है, 21,600 रुपया आ गया आपका। क्या? साधारण ब्याज आ गया। चूँकि कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। और साधारण ब्याज आप तभी निकालेंगे जब मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो, तीनों पता है, इसलिए मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया। उसके बाद आपका मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट, यानी मिश्रधन हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है ना। मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं। तो मिश्रधन का पता है कि क्या होता है, मूलधन। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या, ब्याज, वही साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं। मूलधन आपका दिया है 24,000 रुपया, ठीक है, और ब्याज दिया है आया है, निकाले हैं जो आप 21,600। जब इसे अब जोड़िए तो 00 का 00, फिर 0 अच्छे 6, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 1 5, यानी 45,600 रुपया आपका मिश्रधन आ गया। तो 45,600 ऑप्शन में कहीं है तो देखिए बी नंबर में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कुछ है इसमें, वेरी सिंपल है। सिलेबस में ये रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 या 6 प्रश्न रहेंगे, इसलिए मैं बार बार ये फोकस करवा रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया तो 5 या 6 प्रश्न किस कहीं से भी आए
हर तरीके से मैं रोज़ क्वेश्चन प्रोफिन रेलनस का कम से कम 5 या 6 करवाता हूँ, और सबसे लगभग 2 या 3 अलग अलग कर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब हम करवाते हैं, क्योंकि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि आपको ये पढ़ना है ये आपने नहीं किया। इसलिए आप मेरे साथ रोज़ जुड़िए शाम को 5 बजे, और पूरा आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। जितना होगा उतना हम करवाएंगे, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आप यूथ से पीछे हो जाएंगे। रोज़ पढ़ना है, जहाँ भी कमी हो रही है। देखिए कुछ लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं और वो क्वेश्चन भी भेजते हैं बनाने के लिए, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। आपको भी अगर किसी भी तरह के कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप मुझे देंगे, अगर मैं व्हाट्सअप चेक करूँगा तो बनाकर ज़रूर भेज देता हूँ। चाहे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करेंगे डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक है। और एक दोस्त के नाते, एक इंसानियत के नाते, मेरा कोई वो नहीं है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या ऐसा, किसी तरह मेरे माइंड में वो सब नहीं है। बस जो चीज़ जानते हैं बस वो आपके तक आसानी से पहुँचे, ओके, यही चीज़ है। तो इसे नोट कीजिए। अगला चलिए एक आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ पर 24,000 है तो हम आपको दे देते हैं 6,000, ठीक है। 6,000 मूलधन हो गया। आर का मान दे देते हैं हम 3 और टी दे देते हैं 2। अब आपको इसमें ए निकालना है और एस आई निकालना है। चलिए निकालिए, सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है इसका मान। देखिए सेम टू सेम सॉल्व कीजिए, प्रोसेस है, प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए। जीके जीएस देखिए, जो लोग अगर ग्रेजुएशन वाले होंगे, एक स्टूडेंट थे मुझसे सीनियर थे, वो उम्र में भी बड़े थे मुझसे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर जीके जीएस के लिए क्या करें। जीके जीएस का जो सिलेबस रहता है वो भारत के जितने एग्ज़ाम होते हैं लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में जीके जीएस अलग होगा, बीपीएससी में जीके जीएस अलग होगा, सिलेबस सेम ही रहता है। अगर रेलवे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो बीपीएससी में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, सिविल कोर्ट में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो बीपीएससी का स्पेशल है, उस वो जीके जीएस हाई लेवल का पढ़ लेते हैं तो नॉर्मल एग्ज़ाम का जीके जीएस आप आसानी से बना सकते हैं। दरोगा का भी उसमें होगा, बिहार पुलिस का भी होगा, फॉरेस्टर का भी होगा, तो सबका होगा लगभग। आप प्रैक्टिस कीजिए उसका जीके जीएस। और जीके जीएस का भी रेगुलरी, मतलब 10 दिनों की बात है। 10 दिन तक हम थोड़ा सा रहेंगे डिस्टर्बेंस, लेकिन उसके बाद तलवार के धार बोले हैं तो आपको हम बनाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इंग्लिश का ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे ना कि मतलब देखते देखते आप बना दोगे, इंग्लिश देख कर ही आप बना सकते हो। और उसके बाद हिंदी का तो क्या, हिंदी तो बहुत करवा दिए हैं, लेकिन अब रिवाइज्ड के सेशन में जो इम्पोर्टेंट होगा वही हिंदी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, और सब होगा लगभग में, कुछ नहीं बचेगा आपका दोस्त, ठीक है। इसे नोट कीजिए और देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, सेम बना लीजिए। अगला हम सवाल देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्त। देखिए ये जो सवाल है ना, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे रेलगाड़ी वाला, क्योंकि सिलेबस में है और दिया है। 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर को उठा कर देखिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 से 3 यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से अलग अलग टाइप भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी 10 टाइप 12 टाइप जितने होंगे सब टाइप हम लोग देखेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। बचने तो हम लोग देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जितना मिलेगा सबको उड़ा देना है, ठीक है दोस्त। देखिए यदि रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, या गति बोले तो चाल, ठीक है, 20 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पर प्रश्न को समझना है, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा घुमा दिया है, हम बताएंगे कैसे आप लिखेंगे उसको। यदि रेलगाड़ी किसी खंबे को, ठीक है, पार करती है, मान लो ये आपका क्या रेलगाड़ी हो गया, ऐसे ही ना रेलगाड़ी होता है जी, ओके। ये किसी खंभे को पार करती है, ठीक है, ये पटरी हो गया, ठीक है। चूँकि 20 सेकेंड में पार करती है, चूँकि आपका क्या दिया है खंभे को, रेलगाड़ी की, क्या रेलगाड़ी किसी खंभे को इतना सेकेंड में, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई, आगे काम आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों बराबर होगा, ओके, ये दोनों बराबर होगा। इसको हम आगे क्लियर करवा देंगे। देखिए चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया है यहाँ पर कितना, 90, इसको कैसे लिखेंगे आप, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीटर में ज्ञात करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मीटर में निकालना है। तो जब भी आपको पता है
कि मीटर में निकाला जाता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18×5 = 90, ये क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया मीटर, 25 मीटर। अब चूंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि 20 सेकेंड में वह पार करती है, तो आपको समय भी दे दिया, समय कितना दे दिया, 20 सेकेंड। अब चूंकि आपने लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको क्या कर देंगे, 25 गुने यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका नहीं निकल जाएगा, 25 दूना 50 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखिए डी है, तो यही राइट आंसर हो गया। कुछ है, कुछ नहीं है। रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा में करती है, चूंकि मीटर में निकालना है तो मैंने 90 की, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, ये लिख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, अगर उसे मीटर में चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है। उसके बाद अगर यही मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा और आपको गुना करना होगा, चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 18/5 से गुना करेंगे। ये ट्रिक होता है, ये नोट कर लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई खंबे वाले में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे हमेशा, तो ये काम आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रैक्टिस के तौर पर अगला हम प्रश्न को देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, सेम टू सेम इसी पर है जैसा मैंने आपको दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए कितना मान होगा इसका। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए साइड हो जाते हैं, देखिए सेम है, समझा दिया है, सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ये जो ऑप्शन है ना, ये दूसरे सवाल का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है मान, सेम टू सेम जो मैंने बताया था आपको। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे। आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा, इसमें वही प्रोसेस है। चलिए सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है। देखिए 60 को क्या करेंगे, 5/18 से गुना कीजिए, 36 18 और एक कटेगा 3 से, 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18 और 3 दूना 6, 20 बार में कटेगा। फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6 और ये 10, यानी 50/3 आ गया। ये क्या, मीटर पर सेकेंड। चूँकि उसके बाद क्या दे रहा है कि 10 सेकेंड, तो मैंने बताया था रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा, तो क्या करेंगे 50/3 गुने 10, देखिए कितना हो रहा है 500/3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या मीटर, सॉरी मीटर होगा। ठीक है ना, मीटर, क्योंकि गति की रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो मीटर होगा। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, उसमें मीटर पर सेकेंड लिखा है तो वहाँ पर मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है ना, ये आपका लंबाई हो गया, भाग दीजिएगा तो पॉइंट में भी आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, अब हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के भी सवाल, चूँकि आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस वर्क से रिलेटेड रहेगा। ओके, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ना जी, सिलेबस में है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सॉल्व कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल को पढ़िए, 1 से 2 बार समझ में आ जाएगा कैसे बनाएंगे। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, प्रैक्टिस लगभग बहुत है यार, मतलब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस अगर देखें तो 80-85 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, उसे कर लीजिए। 80-85 जो प्रैक्टिस सेट है इम्पोर्टेंट वाला, वो प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं, और फिर जो अब कुछ दिनों बाद मैं रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट जो करवाने वाला हूँ, अगर वो कर लेते हैं तो कहाँ से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि अब किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो आप देखते देखते बता सकते हैं। और आप बिहार से हैं, हिंदी में तो कुछ पूछना नहीं है, हिंदी सबका ठीक होगा मुझे पता है, हिंदी में भाषा ही हम लोग का है मातृभाषा, उसमें क्या दिक्कत होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गया, ओके, एक शब्द को अनेक परिवाची शब्द, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी तो, और संधि विच्छेद कर लीजिएगा ये सब, और लगभग तो मैंने बहुत करवा ही दिया इम्पोर्टेंट। संधि विच्छेद का 200-300 करवा देते हैं, 300 क्वेश्चन संधि विच्छेद लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ओके, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो भी करवा देंगे, और इंग्लिश में वो भी होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है इसका। देखते देखते हमको लग रहा है कि देखकर ही आप लोग आंसर बना दिए होंगे। चलिए देखिए, अंकिता 10 दिन में एक काम पूरा कर सकती है। अंकिता नाम की कोई लड़की है, ठीक है, 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती है, जबकि
प्रिया और अंकिता एक साथ मिलकर उसी काम को 7 दिनों में वो करती हैं। ओके, प्रिया देखिए, अंकिता जो नाम की लड़की है 10 दिनों में काम पूरा करती है। 10 दिन। भाई अकेले आप किसी काम को करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, 2 आदमी मिलेंगे तो दिनों की संख्या कम होगी। तो वही पूछ रहा है, अगर अंकिता को अकेले काम करना पड़े तो कितना समय लगेगा उसे। इस तरह के सवाल के लिए मैंने बताया था, जब अकेले काम करने के, देखिए ट्रिक समझिए। इस तरह के सवाल के लिए जब अकेले काम, इस तरह का प्रश्न रहेगा, 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं और उसमें से एक को अकेला पूछा कि अकेले कितने में काम करेगा, तो आप लिखिएगा A गुने B, A माइनस B। ठीक है। और जब पूछेगा, ये ट्रिक नंबर 1 हो गया। ट्रिक नंबर 2 देखिए, जब पूछेगा 2 व्यक्ति किसी काम को अलग अलग कार्यों में करते हैं और एक इतने दिन में करता है, B इतने दिन में, तो दोनों का एक साथ का काम निकालने का पूछेगा। तो इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। A प्लस B, ये अकेला का है, ठीक है, और ये दोनों का है। इसी ट्रिक की सहायता से बनाएंगे, सॉल्व कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए, जो कि अकेला का पूछ रहा है तो अकेला वाला ये लगेगा, यानी 10 गुने 7 और 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 70। 70/3 कुछ है। देखिए, तो बोलते हैं आप लोग कि हम जो बताते हैं नहीं बनता यार, कैसे नहीं बनता है यार। प्रैक्टिस सेट बना कर देखो और इसे सॉल्व करो, आसानी से नहीं बनेगा तो फिर बोलना। खामो कम बोलते हो। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे, देखो मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपको हमेशा सही बोलेंगे और एक हमेशा गलत बोलेंगे। तो मैं वैसे लोगों को इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना। इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और दोष देंगे हमें, तो फिर कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी करना पड़ेगा। चलिए एक आप सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, तो देख कर ही आप आंसर बना सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा वही देंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, और देखिए ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये पता है कब कब सवाल पूछा गया है? ये सवाल पूछा गया है आपका, बोले तो कब का था, कब का? राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, यही है ना? देखो, हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और क्या था, यूपी। यानी तीनों सिविल कोड में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस ईयर में एक 2012, ये क्या है 2017 और 2011, इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये लोग बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखिए लोग कितना, चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से IAS IPS सबसे ज़्यादा निकलते हैं, फिर भी हम लोग का बिहार कितना पीछे है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। यानी 100 रेशियो कितना, 100:9 के अनुपात में रहता है, तब उसे विशेष राज्य का दर्जा, कि शायद 13 रेशियो समथिंग ऐसे कुछ होता है। कंफर्म डाटा याद नहीं है, लेकिन उतना डाटा जो प्राप्त कर लेता है उसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। बिहार तो पहले बिहार था, वर्षों से इसका इतिहास रहा है, लेकिन सिस्टम के वजह से यहाँ के जो लोग हैं अच्छा से उसको नहीं देख पा रहे हैं। फैक्ट्री लगाना चाहिए, एम्प्लॉय को बढ़ाना चाहिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, इन सब चीज़ों को। फैक्ट्री भी लगा है, अच्छा, छपरा जिला में फैक्ट्री लगा है, रेल इंजन कारखाना है, डीजल इंजन कारखाना है, रेल पहिया कारखाना है। तो देखो अब यहाँ के लोकल बंदे को ले नहीं सकते हैं ये लोग, क्यों? फिर फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने का, एस्टेब्लिश करने का? क्योंकि बाहर से आते हैं, यहाँ की फैक्ट्री है तो यहाँ यूपी से आते हैं लोग, झारखंड से आते हैं लोग, यहाँ के लोकल बंदों को नहीं रखता। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। आप एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिए, कोई वस्तु है 20% के लाभ पर एक बार बेचा जाता है, फिर
इसे बढ़ाना चाहता है, जो व्यापारी होता है उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 35 रुपया अगर वो बोल रहा है कि पहले 20% पर लाभ कमा लिया, फिर मन में सोचता है कि काश मैं इसे 25% पर बेचा होता तो 35 रुपये अधिक हमको मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य उस कंडीशन में कितना होता, ये बताना है आपको। वेरी सिंपल सवाल, समझ गए होंगे, अब सॉल्व कीजिए। देखिए, चूंकि क्या करेंगे ये आपको भी पता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 100 ये गुना में होगा, क्योंकि प्राप्त होता है वस्तु की बेचा जाता है, तो हम एसपी के साथ क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना प्राप्त होता है आपका 35, चूंकि बोल रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने सेम प्राप्त होता है, बराबर होगा तभी ना इसके प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी गुने 5 और बटा 100, अब कितना हो जाएगा 35। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो आप लोग माहिर है, कीजिए कि कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जब इसे करेंगे तो ठीक है ना जी, मैंने ठीक लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो अब करो, आसान रहेगा, यानी क्या हो जाएगा सीपी, तो क्या हो जाएगा आपका सीपी के साथ करेंगे तो सीपी गुने 5 यानी 100 गुने 35, ठीक है। गलत तो नहीं है ना, ठीक है। देख लो, बताना मत कि हम गलत लिख दिए हैं, देख चेक नहीं करते हो तो। फिर सीपी का मान क्या आ जाएगा, यानी 100 गुने 35 और बटा में क्या हो जाएगा 5, हो गया। तो देखो ये कटेगा क्या, 5 सते 35, 7, हमको लग रहा है 700 ही आंसर होगा का ऑप्शन में, हाँ। तो आपका 700 ही आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कुछ है जी, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने क्या कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर पहले व्यापारी बेचता है, फिर मन में सोचता है कि काश मैं इसे 25% पर बेचा होता तो मुझे 35 रुपये ज़्यादा मिलते। तो क्रय मूल्य क्या कितने में खरीदेगा उस कंडीशन में, तो वही कंडीशन आपका 700 रुपये में खरीदेगा, तो उसे 35 रुपये अधिक 25% पर लाभ मिलता। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए, और चलिए अब धाराधर आप एक सवाल बताइए, अब हम प्रैक्टिस के तौर पर देते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर, ठीक है दोस्त। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है ना, अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए चलिए सॉल्व कीजिए, बता दिया है कितना आंसर आ रहा है। ऊपर वालों को भी सॉल्व करना और नीचे वालों को भी, बताइए कैसे होगा। ये प्रैक्टिस के तौर पर है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से तो 5-6 रहेगा, तो इसको जल्दी हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, 5-6 नंबर की बात है, इसलिए करवा रहे हैं ज़्यादा। देखिए सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। सेम ट्रिक है जो इसे मैंने बताया, ठीक है। देखिए चूँकि यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं, ऑप्शन इसमें देना क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 डायरेक्ट 100 कितना प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर सीपी रहेगा, कितना प्राप्त होता है, क्रय मूल्य ही निकालना है इसमें, यानी 40 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सीपी आपका मान क्या आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 40 गुने 100 और बटा 5, 5 बटे 40, कितना आ गया 800। वेरी सिंपल, कुछ है कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब ही होता है, बशर्ते कि आपको आना चाहिए। कोई भी सवाल आपको तब तक भास्ट लगेगा जब तक आप नहीं जानते हैं, जब जान जाएंगे आपको आसान लगने लगेगा। देखिए 3/4 है, चूँकि गुना में है तो हम इसको पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 हो गया, उसके बाद माइनस है तो 2 है, का मतलब गुना, √4 के बदले आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब -2 सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा 9/4 और -4 इंटू -2, आगे सॉल्व कीजिए। देखिए सबका इसको हम और छोटा कर लेते हैं, -6, अब बनाइए, अब तो बहुत आसान है, अब क्या करना है, अब तो आप ही आंसर बता सके, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं,
ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। हम ज़बरदस्ती तो नहीं बोलते हैं, कब ज़बरदस्ती नहीं बोलने वाला हम काम छोड़ दिए हैं। सब्सक्राइब करो या ना, ठीक है। अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा आपकी जैसी इच्छा, ठीक है दोस्त। और टेलीग्राम पर जुड़िएगा, और किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए वहाँ पर ऐड कमेंट सेक्शन है, और कुछ प्रस्ताव अपने रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर करेंगे। पर्सनली कोई चीज़ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टैंड बीपीएस से सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी है, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हम रिप्लाई सबको देते हैं, ओके। कोई भी किसी भी तरह का, कुछ लोग पूछते हैं, हम रिप्लाई सबको देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरह का कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमसे मदद चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। मेरे में एक खासियत है, हम ये नहीं इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, और दोस्त वही, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे की बात सुनता है। मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, ओके, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है दोस्त। तो विदा लेते हैं सभी दोस्तों को, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल करें, ख्याल रखें, और पौष्टिक आहार लेना ज़रूर, क्योंकि अब पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के साथ। अगर मान लीजिए उतना आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो दाल चावल ये होता है ना, प्रोटीन ज़रूर लीजिएगा, अंडा ज़रूर खाना है आपको, ओके। इन सब चीज़ों को खाना है। आप अगर शाकाहारी हैं तो कोई नहीं, पालक सब्जी वगैरह खाइए, पनीर खाइए, और अब दाल ज़रूर लेना है पौष्टिक आहार में। अगर आप चाहते हैं कि बैठते हैं ज़्यादा 10 घंटे, तो आपको चावल थोड़ा परहेज़ करना होगा, चावल कम खाना होगा, रोटी खाने होंगे, ओके। और बाहर की जो चीज़ें होती हैं जैसे फास्ट फूड, उसे कम खाइए। देखने में बाहर की चीज़ें स्वादिष्ट होती है खाने में, लेकिन उसका हानि जब इफेक्ट होता है ना, शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, ओके दोस्त। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखकर और करना है। देखिए, अच्छा दोस्त हमेशा आपके बारे में अच्छा ही करेगा, और बुरा जो दोस्त होगा हमेशा आपके बारे में बुरा करेगा। अच्छे इंसान की खासियत होता है वो कभी किसी के बारे में बुरे बातें नहीं करते हैं, ओके। बुरा इंसान हमेशा बुरा बात करेंगे, अच्छा इंसान हमेशा अच्छे बात करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि आपको अच्छे दोस्तों के साथ रहना है या बुरे दोस्तों के साथ रहना है, ओके। आपकी पर्सनल लाइफ है, हर एक किसी के ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें होती है। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए मानते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि एक क्या नाम था, सोनम सिंह। सोनम सिंह मुझसे एज में भी बहुत वो सीनियर हैं, और उन्होंने मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद भी वो क्या पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए, औरत, एक लड़की होती है, जब शादी होता है तो औरत बनती है, और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो दुनिया में अगर कोई सर्वशक्तिशाली इंसानियत, मानव प्रजाति में, होमोसेपियंस में, तो माँ होती है, लड़की होती है, क्योंकि उससे बड़ा कोई सहनशील इस दुनिया में अभी तक नहीं है। बहुत ही आप ही लोगों में से हैं वो भी। तो ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितना समय मिलता है पढ़िए, और बाकी किसी भी तरह की परेशानी है तो मैं तो हूँ ही मदद करने के लिए, सुझाव देने के लिए, एज ए फ्रेंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।